नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कमल भुतड़ा। मैं विगत 18 वर्षों से केयर हॉस्पिटल पंचशील स्क्वायर नागपुर में क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, हेड ऑफ क्रिटिकल केयर और फिजिशियन के रूप में कार्यरत हूं। मैं आप लोगों को क्रिटिकल केयर के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। क्रिटिकल केयर ये क्या है? क्रिटिकल केयर ये एक ऐसी स्पेशलिटी है जिसका काम हर स्पेशलिटी में होता है। क्रिटिकल केयर में हम उन पेशेंट्स को मैनेज करते हैं जो सीरियसली इल है, जो पेशेंट्स को हम घर पे मैनेज नहीं कर सकते, जिन पेशेंट्स को हम वार्ड्स में मैनेज नहीं कर सकते, ऐसे सीरियसली इल पेशेंट्स को हम आईसीयू में मैनेज करते हैं। इस आईसीयू में मॉनिटरिंग की सुविधा रहती है, जहाँ पे एक सीरियसली इल पेशेंट के हर तरह के मॉनिटर लगे होते हैं, जहाँ पे उनके शरीर के हर पैरामीटर को मॉनिटर किया जाता है। वहाँ पे उनको हर दृष्टि से वो सेवा मिलती है जो एक सीरियसली इल पेशेंट को मिलना चाहिए, जैसे कि हार्ट अटैक के पेशेंट्स, जैसे कि नया जो लकवा आता है उसके पेशेंट्स, सीवियर इन्फेक्शन वाले पेशेंट, शरीर में जंतु का प्रादुर्भाव हो जाता है जिससे अलग अलग ऑर्गन्स में प्रॉब्लम जाता है, ऐसे पेशेंट्स, एक्सीडेंट्स के पेशेंट, हेड इंजरी के पेशेंट्स, सर्जरी के बाद में जो पेशेंट सीरियस रहते हैं ऐसे पेशेंट्स, सर्पदंश के पेशेंट्स, पॉइजनिंग के पेशेंट्स, इन सब पेशेंट्स को हम आईसीयू में मैनेज करते हैं। आईसीयू में हम पेशेंट्स को अलग अलग तरीके के लाइफ सपोर्ट्स देते हैं, जैसे कि कृत्रिम श्वास, जिसे हम वेंटिलेटर भी कहते हैं। कोविड-19 के बाद में वेंटिलेटर के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ी है। एक ज़माने में लोग ये समझते थे कि वेंटिलेटर पे गया मतलब पेशेंट नहीं बचेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेंटिलेटर ये एक टेम्पररी सपोर्ट है। जब हमारे लंग्स काम नहीं करते टेम्पररीली, जैसे कि कोविड-19 न्यूमोनिया, स्वाइन फ्लू न्यूमोनिया या दमे की बीमारी, इस तरीके की बीमारियां जब होती है पेशेंट्स को, तो उन्हें कुछ समय के लिए कृत्रिम श्वास की ज़रूरत होती है। आईसीयू में हम पेशेंट्स को डायलिसिस की सुविधा देते हैं, जहाँ पे किडनीज टेम्पररी बंद हो जाती है। ऐसे पेशेंट की किडनीज जब तक रिकवर नहीं होती तब तक उस किडनी का काम डायलिसिस की मशीन करती है। हम आईसीयू में पेशेंट को ऑक्सीजन देते हैं। हम आईसीयू में पेशेंट को अलग अलग तरीके के दूसरे लाइफ सपोर्ट देते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ाने की दवाइयाँ। तो इस तरीके के लाइफ सपोर्ट्स और मॉनिटरिंग आईसीयू में की जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंटेंसिव केयर ये एक टीम वर्क है। जैसे कि कोई भी काम एक व्यक्ति से नहीं हो सकता। हम घर बनाते हैं तो सिर्फ प्लम्बर काम नहीं करेगा या इलेक्ट्रिशियन काम नहीं करेगा, हमको पूरे तरीके से टीम के साथ में हम घर को बनाते हैं। उसी तरीके से इंटेंसिव केयर में प्राइमरी कंसल्टेंट, जो कार्डियोलॉजिस्ट हो सकता है, जो फिजिशियन हो सकता है, सर्जन हो सकता है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हो सकता है, ये सब प्राइमरी कंसल्टेंट हो गए। उन सबके सीरियस पेशेंट को संभाल के रखने वाला, उनको लाइफ सपोर्ट देने वाला, जो बीच का एक मीडिएटर है, जो बीच का एक दुआ है, उसको हम इंटेंसिविस्ट बोलते हैं। ये एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जिसमें एक स्पेशलाइज्ड आपको एक स्टडी करनी होती है और उसके बाद में आप उसमें क्वालिफाई करते हैं। ये जो इंटेंसिविस्ट जो कहलाते हैं वो इस मॉनिटरिंग को करते हैं आईसीयू में, और जो सीरियसली इल पेशेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ सपोर्ट्स हैं, उनको देकर पेशेंट की जान बचाने की कोशिश करते हैं। कोविड-19 के बाद में अगर मैं आपको बताऊं, आप सब लोगों ने इंटेंसिव केयर का नाम पहली बार कोविड में सुना होगा। उसके पहले काफ़ी कम लोग जानते होंगे क्रिटिकल केयर क्या है या इंटेंसिव केयर क्या है। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि कोविड-19 में लोगों के फेफड़े, लंग्स खराब हो रहे हैं और उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ने लगी है, हाई फ्लो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ने लगी है, तब लोगों को इंटेंसिव केयर का महत्व समझ में आया। मैं मानता हूँ कि हर सीरियस पेशेंट जो कोविड में हॉस्पिटल में एडमिट था, आईसीयू में था, वो नहीं बचा, परंतु इंटेंसिव केयर ने कई लोगों की जान बचाई है। इंटेंसिविस्ट ने कई लोगों की जान बचाने में वो लोग सहायक हुए हैं पूरे दुनिया में। तो कोविड-19 के बाद में लोगों में इंटेंसिव केयर के बारे में जागरूकता भी बढ़ी है, और उनके बारे में होने वाली जो ये था कि इंटेंसिव केयर में जाने के बाद में पेशेंट नहीं बचेगा, ये सब चीज़ें चेंज हुई है। साथ ही साथ सरकार ने भी इंटेंसिव केयर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, हॉस्पिटल्स ने इन्वेस्ट किया है, डॉक्टरों ने अपने स्किल में इन्वेस्ट किया है। तो जिसके वजह से आज हर अस्पताल में जहाँ इंटेंसिव केयर की ज़रूरत है, वहाँ पर क्वालिफाइड क्रिटिकल केयर डॉक्टर्स कोविड-19 के बाद में ज़्यादा संख्या में उपलब्ध हुए हैं, और क्रिटिकल केयर की बेड्स की संख्या बढ़ने की वजह से आउटकम भी इम्प्रूव हो रहे हैं कोविड के बाद में। गर्मी का मौसम है, गर्मी बढ़ने वाली है, गंदा पानी बहुत बार रहता है इन दिनों में, कुछ बीमारियां बढ़ती है, जैसे कि हेपेटाइटिस, जैसे कि टाइफॉइड, जैसे कि डायरिया, पानी से होने वाली बीमारियां, ये सब बीमारियां, धूप से होने वाली बीमारियां बढ़ती हैं। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।